तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कि कमिंग हमारे नवंबर 23 के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। अब उन कैटेगरी में आप चाहे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल कोई भी स्टूडेंट हो, लेकिन वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक कैटेगरी है कि आप ऑलरेडी एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हो, आपने एक बार दो बार एग्जाम दिए हैं या इससे मान लो 3 4 5 बार भी दिए हैं, लेकिन मेन चीज अभी आप में वो जोश है कि मैं क्लियर करूंगा। क्यों मैं ट्रैक से भटक गया हूं, आप उसका रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन आपके अंदर अभी मोटिवेशन है कि मैं पक्का एग्जाम्स को क्लियर करके छोड़ूंगा। एक तो ये कैटेगरी मींस ऑलरेडी अपीयर हो चुके हो लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभी आपके अंदर पूरी मोटिवेशन है। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि बस अब और मैं एग्जाम्स में अपीयर नहीं होना चाहता, काफी बार ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं क्विट कर देता हूं। लेकिन क्विट करने का डिसीजन लेने के बाद भी कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सी रहती है ना कि यार ठीक डिसीजन है या एक बार और दे के देख लूं, या श्योर है मैंने क्विट कर लिया, लेकिन क्विट करने का फाइनल डिसीजन लेने के बाद भी आप कुछ और नहीं डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं फिर बैक यहीं पर आ जाता है। तो अब ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आज मैं इस वीडियो में अपने लेवल पर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उन कमेंट्स के बेस के ऊपर मैं आपके पास नेक्स्ट कल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को हाय हेलो, क्योंकि मैं खुद काफी दिन बाद अवेलेबल हुआ हूं मुझे पता है, लेकिन मुझे था कि अब जब हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं उनको आने में अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हम काफी अपनी प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करके एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात देखो यार, चाहे आप अभी पूरे चार्ज हो, मींस एग्जाम्स काफी बार दे चुके हो लेकिन चार्ज हो, या मान लो कहीं ना कहीं क्विट करने की सोच रहे हो, देखो सबसे पहली बात अपने माइंड में लेकर चलो कि यार ये इसको दिमाग से आपने कोई भी काम लेना हो, इसको आप कहीं भी यूज करना चाहते हो, कहीं भी लगाना चाहते हो, ये सबसे पहले इसकी एक कंडीशन है, ये ना फ्री होना चाहिए। ये चीज आपकी स्ट्रेस से बाहर होनी चाहिए, आपके माइंड में एक क्लियर फोकस होना चाहिए। अगर आप फोकस के साथ किसी काम को करोगे, देखो मैंने पीछे भी लिखा हुआ ना, फोकस बिलीव उसके बाद सक्सेस मिलती है, तो अगर फोकस के साथ किसी काम को करेंगे तो इट मींस उसमें सक्सेस मिलना श्योर है। लेकिन ये फोकस कब खत्म हो जाता है? कई बार तो हम अभी पहली बार एग्जाम देने होते हैं स्टार्टिंग में, तभी फोकस खो देते हैं क्योंकि ध्यान कहीं इधर उधर भटक जाता है। लेकिन 2 4 बार एग्जाम देने के बाद अब हमारा जो फोकस है वह क्यों कम होता है, मैं उसकी आपको रियल वजह बताता हूं। क्योंकि ना हम माइंड में कहीं ना कहीं कंपैरिजंस करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे माइंड में और बहुत सारी चीजें आकर जगह लेनी शुरू कर देती हैं। एक तो होता है कि अब माइंड को 2 3 बार ना क्वालिफाई कर पाए, ये मैसेज मिलना शुरू हो जाता है हर तरफ से कि देख ले, टाइम ना वेस्ट कर, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और सोच ले। तो माइंड में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार मैं मतलब अगर करना चाहता हूं, मतलब वो प्रूव करने पर बात आ जाती है कि मैं कर सकता हूं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो हम एक होता है नेचुरल हार्डवर्क करना कि मैं जो काम करना है मैं उसको कर ही जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलती जा रही है। लेकिन अब जो हम हार्डवर्क करते हैं वो किसी चीज को प्रूव करने में लग जाते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब प्रूव करने की बात आ जाती है ना, तो वो चीज फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट कर देती है। और जब फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इट मींस फिर हम मैंने कई बार देखा है, फ्रस्ट्रेशन के साथ जब आप काम करना शुरू कर देते हो ना, चाहे आपको कुछ प्रूव ही करना है, प्रूव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के साथ करते हैं ना तो चीजें लर्न नहीं हो पाती और हमारा जो माइंड है वो फिर प्रॉपरली चीजों को अडॉप्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि माइंड को मैसेज मिलना शुरू हो गया, चाहे वो घर वालों से, चाहे वो इधर उधर बाहर से, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों से, क्या आपको कोई ऐसा मैसेज तो नहीं मिल रहा? और बहुत सारी वजह हैं, हम खुद ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि यार मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर मैं देखूं तो वो तो पहली या दूसरी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके अब आगे बढ़ गए हैं, अब उसने तो अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, उसने तो सीए फाइनल भी कंप्लीट कर ली है, वो तो जॉब में जाके सेटल भी हो गया, उसने तो अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। मैं अभी 4 बार अटेम्प्ट दे चुका हूं, मान लो इंटर की या फाइनल की, लेकिन मैं मेरे से वही नहीं क्वालिफाई हो पा रही। जब ये कंपैरिजन करते हो तो वो कंपैरिजन जो है वो आपको पीछे खींचता है,
वो आपके माइंड में डर डालता है, आपको उनके कंपैरेटिवली नीचे दिखाता है। तो सबसे पहले ये देखो कि आप कहीं ये कंपैरिजन में तो नहीं फंसे हुए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, चाहे आप अब जिंदगी में पीछे रह चुके हो, चाहे आपके माइंड में ये मैसेज बार बार आता है कि यार मैं टाइमली नहीं कर पाया, उस वक्त की कुछ गलतियां थी जिनको मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखो होता तो है, तो हम इंसान ही है ना, तो गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो अब क्या होता है कि कई बार जब राइट टाइम है, राइट एज है जिस चीज को करने की, उस वक्त पर हम उतना फोकस नहीं देते, क्योंकि फोकस कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरा होता है। जब ये टाइम आ जाता है कि इस टाइम में हम आगे बढ़ चुके होते, लेकिन हमें वो पुराना काम करना पड़ रहा है, तो नेचुरल सी बात है दिल भी खराब होता है और माइंड भी डिस्टर्ब होता है। अब सबसे पहले अपने माइंड को एक मैसेज देना शुरू करो कि देखो अब जो आगे निकल चुके हैं उनको छोड़ दो, उनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां पर एक दीवार खड़ी कर दो कि इनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अब इसको छोड़कर अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं इसी फील्ड में पहले अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होगा कि मैं फिर अब आगे एक भी परसेंट टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब मेरे को कोई ये ना सोचे कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे बैठना पड़ेगा, क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। बस अब आपके आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। आपका पूरा फोकस आना चाहिए कि बस मैं अब इस बार चाहे एक एक ग्रुप करके क्लियर करो, ऐसी बात नहीं है, चाहे दोनों दोनों करके कर लो। ये आपकी डेडिकेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना का आता है ना। ये भी नहीं जल्दबाजी में डिसीजन लेना कि अब दोनों दोनों करके दिखाएंगे। करके दिखा सकते हो तो जरूर करो, पूरे फोकस के साथ, सारी कंपैरिजन अपने साथ छोड़ के ये सोचो कि नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट आ रही है बस 100% मैं क्लियर करूंगा। उससे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी, मतलब जो भी आपके एग्जाम रहते हैं, एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करके उसके बाद अपने माइंड में अपने टारगेट्स क्लियर कर लो कि इसके बाद मेरा ये टारगेट है, नेक्स्ट मैंने यहां पे जाना है, मैंने फ्यूचर में ये काम करना है, जो भी चीजें हैं। अब सारा पास्ट को छोड़कर एक फोकस में आ जाओ और अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर दो। अब ये तो वैसे आप एक सेट कर दूं कि देखो ये तो बेसिकली मेन डिस्कशन होगी कि जो अभी मोटिवेटेड है कि छोड़ दो। अगर और भी चीजें माइंड में आती हैं, देखो एक दिन बैठ जाओ, सोचो माइंड में क्या क्या आता है, कि मेरे माइंड में कौन कौन सी चीजें घूमती हैं जो मुझे परेशान करती हैं, और जो परेशान करती हैं क्या वो जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है, लगता है कि माइंड से नहीं निकल पा रही है, तो मेरे साथ शेयर करो। यार देखो ठीक है, मैं कोई एज में अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया कि मैं बोलूं मेरे पास हर प्रॉब्लम की सलूशन है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके कंपैरेटिवली मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब अगर आप लिखोगे तो मैं उन चीजों को काफी हद तक रिजॉल्व कर पाऊंगा, है ना। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा। अब जो बच्चे छोड़ने के बारे में सोच चुके हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, मान लो किसी बच्चे की 7-8 ज्यादा भी अटेम्प्ट हो सकती है ना, अब उनको लग रहा है यार छोड़ दें, लेकिन छोड़ने के बाद भी माइंड नहीं शांत हो पा रहा। डिसीजन ले लिया, छोड़ भी दिया, लेकिन माइंड शांत नहीं हो पा रहा। आपके पास एक सोल्यूशन है। देखो जब आपने इसको डिसीजन ले लिया कि मैंने छोड़ देना है, तो आपने दूसरी ऑप्शन, दूसरी चीज क्या सोची है, और आप जो दूसरा सोच रहे हो उसमें कितनी सक्सेस अचीव कर चुके हो या करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने दूसरा कुछ भी नहीं सोचा, बस अभी यही सोचा है कि इसको छोड़ देना है और 6 महीने इसको भी डाइजेस्ट ही करूंगा कि यार मैंने छोड़ दिया, दिल तो नहीं था लेकिन ठीक है अब लगता है टाइम वेस्ट हो रहा था, ये चीज आपको तंग करेगी। या तो छोड़ने का डिसीजन है तो दूसरे डिसीजन में आपका कितना का माइंड इन्वॉल्व है, उसमें आप कितना का इंटरेस्ट दिखा रहे हो, फिर तो आप इसको आराम से क्विट कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आप दूसरे डिसीजन में भी श्योर नहीं हो, तो अगर इसको एक बार और ट्राई करना चाहते हो तो मेरे साथ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे हैं जो इस सेकंड कैटेगरी में उलझे हुए हैं। तो अगर ज्यादा बच्चे इसे, मैं सही बात बताऊं, 10-15 बच्चों के कमेंट भी आए ना जो सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और मेरी वीडियो देखी, या आप देख रहे हो, लगता है आपके और फ्रेंड्स भी हैं, उनको ये शेयर कर देना। अगर 10-15 कमेंट्स भी आ गए तो मैं आपको एक इसका क्लियर कट सोल्यूशन बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जिसके साथ आपके इसको इंटरेस्ट के साथ क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाएंगे। फिर मैं आपके साथ वो बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ इस बात को अब कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम सिचुएशंस है, माइंड में क्या चल रहा है, वो जरूर शेयर करना। तो मेरे ख्याल से दोनों कैटेगरी के बच्चे काफी ज्यादा अब समझ गए होंगे मेरी बात को, है ना। तो
आज का इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को। बाकी आप जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं अब मेरे साथ शेयर करना शुरू करो, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। हाँ, अगर कोई बच्चा पर्सनल लेवल पर आकर भी कुछ डिस्कस करना चाहता है तो मैंने मेंटरशिप जो सर्विस होती है हमारी, वो ओपन है हमारी नवंबर के एग्जाम्स के लिए। आपको एक बार क्विक दिखा भी देता हूं। 4 ऑप्शंस हैं देखो जो मैंने रखी हुई है बेसिकली। एक तो होता है कि जस्ट बच्चा फोन पे डिस्कस करना चाहता है, तो उसमें हमारी ये पर्सनल एडवाइस ऑन फोन कॉल वाली सर्विस रहती है। दूसरे नंबर पर अगर आपको स्टडी प्लानर बनवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपका डे वाइज कौन कौन सा कैसे चैप्टर्स आए वो मेरे साथ फोन पे डिस्कस करके मैं सारा आपका एक शीट बना दूंगा। उसके बाद आ जाता है कि प्लानर तो बन गया, अब आपको ये भी चाहिए कि मेरे को बीच में, मतलब मेरे साथ आप डिस्कस कर सको बीच बीच में। जैसे मान लो आपको लगता है कि प्लानर मिलने के बाद भी 10-15-20 दिन के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्कस करना चाहते, तो मैंने रखा है कि फॉलोअप्स के उसमें ऑप्शन है कि 2 बार मेरे साथ दोबारा लिंक में रह सकते हो या 5 बार रह सकते हो, ऐसी सारी ऑप्शंस है। लास्ट में ऐड ऑन फॉलोअप्स के और फॉलोअप्स आप लेना चाहते हो, तो ये सारी डिटेल अगर आप ये डाउनलोड नाउ के बटन पर जाओगे। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, लेकिन ये तभी है अगर कोई बच्चा पर्सनल सर्विस में आना चाहता है। बाकी आपको पता है कि मैं हर चीज को मैक्सिमम लेवल तक आपके साथ यूट्यूब पर आकर डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल जरूरत होती है, तो ये मैंने हर बार ऑप्शन रखी होती है आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ बने रहना, पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपके माइंड में है कि मैंने इस बार एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो मैं उसमें आपकी फुल हेल्प करूं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।